नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ बीपीएससी डबल एओ के लिए। ठीक है, भारत के भूगोल से सवाल रहेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस पे हैं और यहीं से सवाल बनता है, तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। पता नहीं आप लोगों को क्या मेरा आवाज़ पसंद नहीं आता या क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कभी कमेंट भी कर दिया कीजिए दोस्तों, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ताकि हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें। ठीक है ना। जो लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है वो लोग कमेंट कर दें कि आपके वीडियो में क्या कमी है। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं पूरा वीडियो देखें, कुछ सीखें। हम तो इसीलिए मेहनत करते हैं। ठीक है ना। तो आज भी भारत के भूगोल से बहुत अच्छे सवाल लिए गए हैं और अच्छे इस तरह के सवाल ही बीपीएससी में क्या हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सवाल को पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, आइए देखें, समझ में आ जाए और कुछ फ़ायदा मिल जाए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि जानकारी मिलना ज़रूरी है दोस्तों। लाइक तभी आप कीजिएगा जब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। और जो अभी नए हैं, अगर कुछ सीखने को मिल जाए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखें सवाल। पाक जल डमरू मध्य। बहुत बच्चों को भूगोल पढ़ने से पहले सबसे पहले जो है नक्शा देखा कीजिए। ठीक है, 2 दिन बैठकर दिन भारत का नक्शा पर पूरा गहन कीजिए। कहाँ कहाँ कौन से राज्य हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। उसी तरह से एक दिन बिहार के नक्शे पर पूरा बैठ के चर्चा कीजिए। कौन सा ज़िला कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। बहुत सारे सवाल आपके नक्शे से ही हल हो जाएंगे, ज्योग्राफी के अधिकतर। ठीक है ना। तो नक्शा पे पकड़ मजबूत होना चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी के अच्छे सवाल कर पाएंगे। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जल मार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो ये तो बहुत बार बताया गया है। और पाक जल डमरू मध्य कहाँ है, श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका को अलग करने वाला पाक जल डमरू मध्य है। ठीक है, तो ये तो बहुत बच्चे जानते होंगे और नहीं जानते हैं अभी भी, तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें और नोट कर लीजिए और नक्शा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। हो सके तो, मेरे पास नक्शा दिखाने के लिए नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आप नक्शा जो है भारत का ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा ज्योग्राफी की तैयारी करने में। ठीक है, और बाकी डिटेल आप यहाँ से समझ सकते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ठीक है, उसका नाम ध्यान रखना है। और वो कहाँ है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो अंडमान द्वीप समूह में, तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अंडमान द्वीप समूह में है, निकोबार में नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, अंडमान द्वीप समूह। बैरन द्वीप नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। बहुत अच्छे सवाल हैं और पूरा वीडियो देखिए, आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा दोस्तों। जिनका ज्योग्राफी कमज़ोर है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है, बताइए। बहुत अभी सुर्खियों में था। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के समय बहुत आप न्यूज़ देखते होंगे, तो रायसीना रायसीना लिख रहा था, रायसीना की जंग। तो ये रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है, जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में छाया हुआ था और अभी ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अच्छा सवाल है और न्यूज़ों में छाया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की पहाड़ी पे स्थित है। रायसीना पहाड़ी दिल्ली में स्थित है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। और ये किस अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अभी राष्ट्रपति कौन बनी, सबको पता होना चाहिए। आदिवासी मुर्मू जी, बहुत ही अच्छा है देश के विकास के लिए। ठीक है, ताकि आदिवासियों को भी मौका मिल रहा है। ठीक है ना। डेक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। डेक्कन पास जो है निम्नलिखित में से किसमें के मध्य स्थित है, तो ये दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में लिखा गया है, आप आराम से समझिए, पढ़िए और समझिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। केरल की शांत घाटी के संबंध में
कथन की पहचान कीजिए। भारत में एकमात्र सदाबहार वन है नहीं, महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं। पर्यटन के लिए अच्छा स्थान है जहां पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। यही है केरल की शांत घाटियों के संबंध में सही कथन। तो इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है, समझाया गया है, तो ज़रूर पढ़िए उसको। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ जो हैं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा और बाकी आप डिटेल यहाँ ज़रूर पढ़ें। देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साक्षी सीमाएं हैं? अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? उधर 7 बहनें कहा जाता है, ठीक है। सबसे पूर्वी कोना, भारत का सबसे पूर्वी भाग जो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये किससे किससे सीमा बनाता है? भूटान, चीन और म्यांमार से, ठीक है। 3 देश से ये सीमा बनाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बहुत उसके बगल में कौन कौन से राज्य हैं ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत एवं अफ़गानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? भारत और अफ़गानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले सबको पता होना चाहिए डूरन लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ, क्योंकि भारत उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था बांग्लादेश को, जब रेड क्लिफ लाइन का घोषणा हुआ था, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेड क्लिफ, मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला किसको कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट के अनेक नाम हैं, जैसे सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी और कार्डेमम, ठीक है। तो इसे ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कार्डेमम पर भी तो बहुत सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? ये बीपीएससी में बन चुका है, ठीक है। तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ जहाँ इलायची, छोटी इलायची होती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बाकी पूरा डिटेल जो है अच्छे तरह से लिखा गया है। निम्न में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? सॉरी, ज्वारनद मुख कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है ताप्ती, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समानांतर एक द्रोणी बेसिन में 724 किलोमीटर तक बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा पूरी बातों का, बहुत अच्छा झील है और ये एक लैगून झील है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और पुलिकट झील का नाम सुने होंगे, जहाँ इसरो का केंद्र है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल को क्या कहा जाता है? जहाँ से गंगा बनती है, ठीक है, वहीं से गंगा नाम पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग, ठीक है। बहुत बार सवाल बना है और सबको जानकारी होना भी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपकी भारत की पवित्र नदी गंगा का शुरुआत होता है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम? ये कैलाश पर्वत से होता है सिंधु नदी का उद्गम। कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में पड़ता है और इस पर अभी चीन का कब्जा है, ठीक है, जो कि भारत का ही क्षेत्र था। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख ये जो है नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? किन किन देशों को, सोच लीजिए कितने देशों को पार करती है, देश पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ राज्य नहीं पूछ रहा है। तो ये पहले भूटान में भी पार करती है, नेपाल में और भारत में। ये देखिए सी आंसर है इसका,
क्योंकि चीन से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर तिब्बत से, और वो जो कि चीन का ही भाग है, तो चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? पूर्वी एरिया भारत के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, निकलती कहाँ से है, तो ये भी मानसरोवर से ही निकलती है, तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर से। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, इसमें नदियाँ और सागर नगर दिए हुए हैं। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ये तो सबको पता होना चाहिए, लखनऊ। ब्रह्मपुत्र नदी, ये नगर दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ जाती है? सॉरी। और गोदावरी नदी, तो इसमें आंसर आपका सी है, 4, 1, 2, 3। ठीक है, बाकी पूरा डिटेल भी यहाँ दिया हुआ है, तो ज़रूर देखें कहाँ कहाँ उद्गम स्थल है और कहाँ कौन कौन से नगर से होकर जाती है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध पूछ रहा है, तो ये भाखड़ा नगर बांध है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ है, पूरी डिटेल भाखड़ा नगर बांध पे दिया हुआ है। सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। परियोजनाएं और राज्य दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। हीराकुंड परियोजना कहाँ चलता है? हल्दिया रिफाइनरी, तारापुर परमाणु केंद्र और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ कहाँ हैं? हीराकुंड तो सबको पता होना चाहिए, उड़ीसा में। ठीक है, तो 2, 1 का 2, ये तो ए में ही है और सी में भी है। उसके आगे हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में, यानी कि 2 का 1, इसमें भी 2 का 1 है। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र, तो ये तारापुर कहाँ? कर्नाटक। और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, यानी कि 2, 1, 3, 4। ठीक है, ए आंसर। और बाकी पूरा डिटेल भी दिया हुआ है, आप ज़रूर नोट करें, समझें। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, ये तो सबको पता होगा, गोवा। ठीक है, कितना है, क्या है, लिख लीजिएगा। 20 नंबर नहीं है इसमें, 21 नंबर है। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे कम जनसंख्या पूछा जाता है तो सिक्किम। भारत के नक्शे में देखिएगा तो अंगूठे का निशान रहता है सिक्किम का। ठीक है, जहाँ से नेपाल और वहीं से माउंट एवरेस्ट भी सबसे ऊंची चोटी बगल में ही निकलती है नेपाल के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका कितना है, क्या है, पूरा डिटेल समझिए, पढ़िए, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? यहाँ देखिए क्वेश्चन में ई ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन भारत, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच भी बनाती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन यहाँ भारत पाकिस्तान ज़्यादा माना गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो है भारत पाकिस्तान, ऐसे ऑप्शन नहीं होगा। बीपीएससी में ई ऑप्शन रहता है, तो उसमें जो है आपका ई ऑप्शन हो जाएगा अगर ये ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु पर इसमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो गल्फ महासागरीय धारा का। बाकी मानसून भारत में भी होता है, भूमध्य रेखा का सानिध्य ये भी है भारत में, हिंद महासागर का अस्तित्व भी भारत में, बाकी सब ये गल्फ महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल चक्र है जिसमें मई जून में धान, ज्वार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? मई जून में या जून जुलाई में, लगभग कहीं कहीं जून जुलाई, कहीं कहीं मई जून में भी हो जाता है धान की खेती, तो इसको खरीफ की फसल कहते हैं। ठीक है, खरीफ की फसल, रबी की फसल पे ही बहुत बार बताया गया है, बाकी आप यहाँ से आराम से डिटेल नोट कर लें। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं ये भी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य पूछ रहा है, तो ये है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम, दिए गए ऑप्शन में से हरियाणा में सबसे कम 3.52% है ओनली। ठीक है, तो ये रहे आज के वीडियो, 24 सवाल हो गए। कैसे लगे ज़रूर कमेंट किया कीजिए, अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।